प्रिय साथियों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में आज का जो एपिसोड है यह रहेगा मीन राशि के लिए, यानी अंतिम राशि के लिए। यह अंतिम एपिसोड है और इस महीने हम थोड़ा सा व्यस्तताओं के कारण लेट भी हो गए हैं आपको देने के लिए, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अगले महीने से आप निराश नहीं होंगे, ऐसी व्यवस्थाएं हम बना रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो अक्टूबर के महीने में यदि आपका जन्मदिन आता है या विवाह की वर्षगांठ आती है तो नक्षत्रवेद ज्योतिष परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। यह महीना आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे, सुख समृद्धि स्वास्थ्य आर्थिक पक्ष सब कुछ आपका बढ़िया रहे, ऐसी हमारी मनोकामना है। इस कार्यक्रम में बात करेंगे नौकरी के पक्ष के बारे में, व्यापार कैसा रहेगा उसके बारे में, आपका प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी उसके बारे में, स्वास्थ्य पक्ष और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अंत में आपको बताऊंगा महा उपाय के बारे में, यानी इस महीने जितनी भी चीज़ें कमज़ोर हैं, जो अभी व्यवस्थाएं कमज़ोर हैं, उनके लिए महा उपाय को करके आप अपनी व्यवस्थाओं को अच्छा बना सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि अक्टूबर की प्लानिंग करने में आपको बहुत सारी मदद मिल सके और आराम से आप अच्छे से प्लानिंग कर सकें। क्या चीज़ें खराब हैं उन चीज़ों का ध्यान रख सकें और क्या चीज़ें अच्छी हैं उसमें ज़्यादा मेहनत कर सकें, बूम कर सकें। चलिए, तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस महीने कौन सा गोचर होगा, ग्रहों के क्या परिवर्तन होंगे और क्या व्यवस्थाएं, क्या प्लेसमेंट ग्रहों का रहेगा। सूर्यदेव अभी कन्या राशि में चल रहे हैं। 17 अक्टूबर 2020 को शुक्र की राशि तुला में परिवर्तन करेंगे। मंगल की बात करें तो 4 अक्टूबर 2020 को मीन राशि में आ चुके हैं वक्री अवस्था में। बुध महाराज 14 अक्टूबर 2020 को तुला राशि में जाएंगे, वो भी वक्री अवस्था में। गुरुदेव बृहस्पति 13 सितंबर 2020 से अपनी ही राशि में चल रहे हैं, धनु में मार्गी अवस्था में चल रहे हैं, अच्छी पोजीशन में है। शुक्र महाराज 23 अक्टूबर 2020 को कन्या राशि में मूव करने वाले हैं। शनि महाराज 29 सितंबर 2020 से अपनी खुद की राशि मकर में मार्गी अवस्था में चल रहे हैं, यह शनि महाराज की अच्छी अवस्था है। राहु महाराज 23 सितंबर 2020 से शुक्र की राशि वृषभ में, और केतु की बात करें तो 23 सितंबर 2020 से मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं। यह है ग्रहों की पोजीशन, यानी इसी पोजीशन को लेकर के आपकी कुंडली बना करके और हमने ये प्रिडिक्शन आपके लिए बनाया है। तो इस प्रिडिक्शन को देख करके आपको अपने पूरे महीने की प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए। हालांकि थोड़ा सा लेट आपको ये वीडियो ज़रूर मिला है, फिर भी कोई बात नहीं। इस महीने और अभी काफ़ी दिन बचे हुए हैं तो उनकी प्लानिंग आप आराम से कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं नौकरी और व्यापार की। नौकरी के मामले में इस महीने ज़बरदस्त अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। यदि नौकरी छोड़ चुके हैं तो नौकरी वापस से मिलने की व्यवस्थाएं आपके लिए बन रही हैं, और यदि नौकरी को बदलना चाहते हैं, अपनी इस नौकरी में आप प्रसन्न नहीं हैं, तो आप नौकरी को चेंज भी कर सकते हैं। इस महीने जीवन साथी जो है आपका, वो भी आपको ज़बरदस्त रूप से सपोर्ट करेगा, सलाह देगा, विचार विमर्श होगा, और उसके बाद में आपके करियर में ग्रोथ लाने के लिए वो भी बहुत एक अहम रोल आपके लिए निभा सकता है। इसके अलावा व्यवहार में आपको शीतलता रहेगी, शालीनता रहेगी, व्यवहार ज़बरदस्त आपका रहेगा, वाणी एकदम मीठी रहेगी, और वाणी जो है उसके द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपकी बन जाएंगी। आपके व्यवहार में अच्छाई होने के कारण आपकी पहचान एक अच्छे व्यक्ति के रूप में बनेगी। इसके अलावा आपके दोस्त मिल करके या दोस्तों के साथ आप मिल करके और कोई नया कार्य, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं इस महीने, वो भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। लेकिन मुनाफे के लिए आपके नए व्यापार को सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की इस समय आपको ज़रूरत रहेगी। साझेदारी में यदि आप बिजनेस करते हैं तो बहुत सावधानी से चलने की आपको ज़रूरत रहेगी, क्योंकि साझेदारी के बिजनेस में इस महीने धोखा मिल सकता है। आपका काफ़ी पैसा उसमें डूब सकता है, आपका साझेदार आपको परेशान कर सकता है, धोखा कर सकता है आपके साथ में। तो इन सब व्यवस्थाओं को लेकर के आपको देख करके ही चलना है। यदि साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो अपने पार्टनर पे पूरा
पूरा फोकस रखिए ताकि वो कोई गड़बड़ नहीं कर पाए। और यदि नौकरी करते हैं तो जीवन साथी से सलाह जरूर कीजिए, उनके सलाह के द्वारा आपके करियर में ग्रोथ आ सकती है। यदि बिजनेस कर रहे हैं और नया बिजनेस है तो इस महीने ज़बरदस्त आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा कर के आपका बिजनेस सेट हो पाएगा। तो ये नौकरी और व्यापार की ये स्थिति है इस महीने की। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक पक्ष की बात कर लेते हैं। तो इस महीने कुछ धन हानि के चांसेस भी बन रहे हैं। लेन देन के मामले में बहुत बहुत सावधानी आपको इस महीने रखनी चाहिए, यानी पैसा लेना हो या देना हो, बहुत अच्छी लिखत पढ़त करके ही आपको करना चाहिए। या फिर किसी से कर्जा लिया था तो इस महीने वो अपना कर्जा वापस मांग सकता है। आपकी दी हुई या चुकाई हुई जो रकम है वो वापस से आपको भरनी पड़ सकती है, ऐसी व्यवस्थाएं भी बन रही हैं, यानी धन हानि हो सकती है। आर्थिक पक्ष थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है। पैसों के मामले में किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप करेंगे तो इसके बहुत भयंकर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इसके अलावा जिन जातकों की जॉब इस महीने छूट गई है उनको भी आर्थिक रूप से काफ़ी परेशानियां दिख सकती हैं। आपका जो संचित धन है वो बहुत जल्दी जल्दी खर्च हो सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं उनको ससुराल पक्ष से या रिश्तेदारों के पक्ष से कुछ मदद ज़रूर मिल सकती है। तो मेरा कहना यह है कि आर्थिक पक्ष थोड़ा सा इस महीने कमज़ोर है, धन हानि के चांसेस बने हुए हैं। कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिनकी वजह से आपको आर्थिक रूप से परेशानियां आ जाएं और आर्थिक रूप से उन परेशानियों को लेकर के फिर आप मानसिक टेंशन में आ जाएं। ध्यान रखिएगा ज़रूर से। स्वास्थ्य पक्ष में सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि जो लोग साफ सुथरा रहना नहीं चाहते या जो लोग बहुत अच्छे से शरीर को साफ नहीं रखते हैं उनके लिए इस महीने कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस बन रहे हैं। यानी स्किन प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सर में दर्द की दिक्कत हो सकती है, थोड़ा डिप्रेशन में भी आप आ सकते हैं। और ख़ास करके जो आपके गुप्तांग हैं उनमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। तो शरीर को नहाते समय पूरा अच्छे से साफ़ करें, जल्दबाजी में कभी भी मत नहाएं और अच्छे से पूरे शरीर को क्लीन करने की व्यवस्थाएं आप ज़रूर रखें। इसके अलावा यदि छोटा सा भी इस महीने कोई रोग होता है तो मानसिक परेशानियां आपकी बढ़ जाएंगी। आप अतीत में जो आपके साथ पहले हुआ है उसको सोच सोच करके बहुत परेशान होने लगेंगे। इसके अलावा जो लोग मीठा खाते हैं बहुत ज़्यादा, उनको डायबिटिक होने के चांसेस भी इस महीने बन सकते हैं। और जो डायबिटिक हैं ऑलरेडी उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा स्वास्थ्य पक्ष की बात करें तो बहुत ज़्यादा काम का बोझ इस महीने रहेगा, थकान होने के चांसेस बन सकते हैं। तो काम के साथ साथ पर्याप्त आप आराम भी इस महीने ज़रूर कीजिएगा, यह आपके लिए ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन। प्रेम जीवन की बात करें तो सप्तम भाव, माफ़ कीजिएगा, वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव बहुत सक्रिय है आपका इस महीने। तो वैवाहिक जीवन के मामले में जिनका विवाह अब तक नहीं हुआ है उनका विवाह तुरंत हो सकता है, बहुत अच्छे फल उसमें आपको मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में यदि आप हैं ऑलरेडी, यानी आपका विवाह हो चुका है, तो ज़बरदस्त रूप से उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। आपका जीवन साथी वक्त बेवक्त आपको कुछ फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेगा और आपके दिल की बात को तुरंत समझने की कोशिश भी ज़रूर करेगा। यदि आप प्रेम जीवन में हैं तो कुछ न कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना इस समय पड़ सकता है। प्रेमी कहीं काम के सिलसिले से कहीं दूर आपसे जा सकता है, स्वभाव में आपके थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ सकता है, आपके पार्टनर को वो चीज़ पसंद बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसके अलावा कोई तीसरा शख्स आपके प्रेम जीवन में कुछ बुराइयां घोल सकता है, या फिर आपके प्रेम जीवन की बातें आपने यदि किसी के सामने की हैं, शेयर की हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में, ध्यान रखिए। आगे बढ़िए, अंत में बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन इस महीने काफ़ी ठीक रहने वाला है आपका, लेकिन परिवार के कुछ सदस्य ऐसे होंगे जिनके विचार आपको बिल्कुल पसंद नहीं होंगे इस महीने। व्यवहार में आपके लचीलापन
थोड़ा सा कम रहेगा। व्यवहार थोड़ा सा अच्छा रखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, और व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं होगा तो गुस्से में बदल जाएगा, और गुस्से में फिर वाद विवाद और आगे बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। बाकी जीवन साथी की बात भी इस महीने आपको बुरी लग सकती है। आपका जीवन साथी आपसे नाराज़ हो सकता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, माता पिता के द्वारा भी आपको डांट पड़ सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि कोई भी नेगेटिविटी आपके पारिवारिक जीवन में नहीं रहे। खास करके आपके क्रोध के पक्ष को और व्यावहारिक पक्ष को सुधार लेंगे तो और सभी चीज़ें तो वैसे भी ठीक आपकी बनी हुई हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं महा उपाय के बारे में। यानी जो चीज़ें कमज़ोर हैं इस महीने, उन चीज़ों को, उन व्यवस्थाओं को कैसे ठीक किया जाए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। करना क्या है आपको, सुबह सुबह के समय में उठ करके एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें शुद्ध जल भरना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है, थोड़ा सा लाल कुमकुम, पीला चंदन, 2-4-5 दाने चावल के, और थोड़े से लाल पुष्प की पंखुड़ियाँ, ये डाल करके भगवान सूर्य को आपको अर्घ्य अर्पित करना है। अर्घ्य देते समय आपको मंत्र बोलना है, ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम या गृहाण अर्घ्यम दिवाकरे। यानी गृहाणार्घ्यम आप नहीं बोल पाए तो गृहाण अर्घ्यम दिवाकरे। इस मंत्र से आपको 3 बार अर्घ्य देना है। उसके पश्चात वहीं खड़े होकर के और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप सूर्य के सामने मुंह करके, पूरब दिशा में मुंह करके, या ज़्यादा देर तक आप खड़े नहीं रह पाए तो बैठ करके वहाँ पर आसन लेकर के बैठ जाइए। बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर कीजिए। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं इस महीने आपको मिल जाएंगी। जो व्यवस्थाएं कमज़ोर हैं उन व्यवस्थाओं में भी आपको फ़ायदा ज़रूर मिल जाएगा। तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। महा उपाय बहुत अच्छी व्यवस्थाएं लेकर के आपके लिए आएगा। ये था मीन राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए कार्यक्रम में, नए एपिसोड में, नई जानकारी, नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।